नमस्कार दोस्तों, एक और बार आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बजट के पहले किस तरीके का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या क्या हम एनालाइज करते हैं, या फिर क्या क्या एनालाइज हम कर रहे हैं बैंक निफ्टी को लेके। ये आप लोगों के साथ थोड़ा हम शेयर करने वाले हैं। सारे बैंकों को मैं एनालाइज करूंगा और फिर आप ही लोग डिसाइड कर लेना कि मार्केट को किस तरफ जाने का संभावना ज़्यादा है। देखिए, मार्केट ऐसा नहीं है श्योरली किसी तरफ जाता है। हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि श्योर इस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, या फिर श्योरली नीचे जाएगा, लेकिन हम एक परसेंटेज आपको बता सकते हैं कि इतना परसेंट चांस है ऊपर जाएगा, इतना परसेंट चांस है कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि ये इंडसइंड बैंक है, ठीक ना। आप अगर सही से देखेंगे तो इंडसइंड बैंक का जो मेन रेजिस्टेंस जोन है वो कहीं ना कहीं किस लेवल पे है, 1250 मींस 1250 की लेवल पे इसका जो है मेन रेजिस्टेंस लेवल है। और इंडसइंड बैंक को अगर आप सही से देखेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बार बार अपना जो लो है वो नहीं तोड़ के जा रहा है, ठीक ना। ये लो नहीं तोड़ के जा रहा है, बार बार ये हाई मार रहा है मींस हायर लो मारने का ट्राई कर रहा है। तो ये सिर्फ बुलिश पैटर्न होता है, ठीक ना। मैंने आपको बहुत बार ड्राइंग करके दिखाया है कि ऐसा ऐसा करके मार्केट क्या होता है, अपने ये एरिया छोटा करने का ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये एक एरिया है, ठीक ना, और मार्केट क्या कर रहा है, बार बार हायर लो मारने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये पैटर्न किस तरीके का दिख रहा है, ये पैटर्न इस तरीके का कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके का पैटर्न अगर बनाएगा तो ये सर ज्यादातर चांसेस ये है कि ये बुलिश पैटर्न होगा आने वाले दिनों में, ठीक ना। अगर इसका मंथली टाइम फ्रेम आप देखना चाहेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे जाके ये जो प्राइस है इसको होल्ड करवाया जा रहा है, स्पॉट मनी के द्वारा इसको जो प्राइस है उसको होल्ड करवाया जा रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वही सेम चीज, ये 20 SMA है वीकली का, जो कि ये सपोर्ट एरिया है, समझ रहे हो। ये 20 SMA इसका सपोर्ट एरिया है, तो इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडसइंड बैंक के लिए। अगर तोड़ दिया तो ये अच्छा गिरावट कर सकता है नीचे, ये 1138 तक ये आ सकता है अगर 20 SMA तोड़ेगा तो, वीकली 20 SMA, ठीक ना। तो फिलहाल इसका जो पैटर्न है वो बुलिश टाइप का दिख रहा है मुझे। अब चलिए एक्सिस बैंक की तरफ जाते हैं। एक्सिस बैंक के जो मेन रेजिस्टेंस है, एक्सिस बैंक अपना मेन रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है, 934 है जो कि एक्सिस बैंक का मेन रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर एक्सिस बैंक एक रैली दिखा सकते हैं हम लोगों को। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में आप अगर देखेंगे तो एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं अभी थोड़ा वीक है, ठीक ना। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये जो एक्सिस बैंक का डेली पैटर्न आपको दिख रहा है, ये डेली पैटर्न ये क्या होता है, ये बुलिश फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बियरिश फॉर्मेशन होता है। ये जो यहाँ पे पैटर्न किस तरीके का पैटर्न है, क्या क्या है वगैरह वगैरह मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बस दिख रहा है कि ये एक बियरिश फॉर्मेशन है, ये बुलिश फॉर्मेशन नहीं है। अगर एक्सिस बैंक ये ऐसा कहिए ना, अगर यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड कर लेगा फिर ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो इस जगह पे ये फिर से ये बुलिश पैटर्न हमको दिख सकता है, जो कि अभी तक ये बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी तक ये बियरिश फॉर्मेशन ही बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक के लिए ज्यादातर चांसेस ये होगा कि अगर ये ऊपर जाएगा 934 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तभी ये हमें एक अच्छा मूवमेंट ये दिखा सकते हैं। तो अगर एक्सिस बैंक के लिहाज से देखेंगे तो इसका जो मेन सपोर्ट एरिया है वो कहाँ पे है, वो जो मेन सपोर्ट एरिया है वो है कहीं ना कहीं 900 के एरिया पे इसका जो मेन सपोर्ट एरिया है, ठीक ना। और एक्सिस बैंक इस बीच में ट्रेवल करता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक ना। तो अगर इसका वॉल्यूम वगैरह हम थोड़ा देखने का ट्राई करते हैं, इसका वॉल्यूम वगैरह देखने का ट्राई करेंगे। अगर वॉल्यूम चार्ट में आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो बाइंग वॉल्यूम है ये इंक्रीजिंग फेज में है, और जो सेलिंग वॉल्यूम है वो डिक्रीजिंग फेज में है। इट मींस अगर ये यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड करता है, या फिर थोड़ा देर भी अगर होल्ड करके फिर जाके ये ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, तो हम इसको एक बुलिश फॉर्मेशन मान सकते हैं उस लिहाज से। बाकी अगर ये एरिया 20 SMA के एरिया तोड़ दिया आवरली 20 SMA का, तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट 906 तक ये आ सकते हैं। मीन्स इसका जो मेन सपोर्ट एरिया है वह को एक बार फिर से टेस्ट कर सकते हैं एक्सिस बैंक, ठीक है। अब कोटक बैंक की तरफ अगर देखेंगे तो कोटक बैंक निफ्टी में जितना भी मेजर स्टॉक्स हैं, तो कोटक बैंक उनमें से एक को माना जाता है। तो सबसे जो वीक स्टॉक है वो हमको कोटक दिख रहा है। कोटक बैंक अपना डेली जो टाइम फ्रेम है उसको तोड़ के नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो कोटक बैंक लास्ट लो भी लगाया था, न्यू लो लगाया था इन दिनों के अंदर। कल पिछले दिन एक न्यू लो लगाया था, जो कि आप देख सकते हैं इसका न्यू लो 1757 है, ठीक है।
1757 जो न्यू लो इसके लगाया है। तो ये भी कोटक बैंक जिस जगह पे खड़ा हुआ है ये भी कोटक बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि कोटक बैंक इस एरिया से बार बार, एक बार दो बार यहाँ से उठने का ट्राई किए हैं, तो ये तीसरी बार आया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर इसका डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, देखिए इसको अगर तोड़ता है ना तो ये कहाँ पे आपको दिख सकता है, ये अगर तोड़ा तो आपको कोटक बैंक 1629 तक आपको दिख सकता है, इस एरिया के आसपास ये ट्रेवल करते हुए आपको दिख सकता है, क्योंकि इसके नीचे सर इसको रोकने वाला शायद ही कोई होगा, ये स्पीड मूवमेंट दे सकता है नीचे की तरफ उस टाइम पे, ठीक ना। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे सही से ऑब्जर्व करेंगे तो कोटक बैंक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से क्योंकि ये सर थोड़ा पैटर्न होता है, इस पैटर्न के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है, हाँ दिख रहा है ये नीचे गिर रहा है, हमें दिख रहा है। ये इसका देखिए जो बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे कि ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम, ठीक ना। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम 20 समय के नीचे चला आया है, और ये जो फॉर्मेशन है ना, ये जो टोटली ये जो फॉर्मेशन है ना, ये बुलिश फॉर्मेशन माना जाता है, तो वो बना के नीचे की तरफ आने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये अगर आवरली टाइम फ्रेम आप देखेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हमें होता है, क्योंकि ये बहुत जाना पहचाना सा पैटर्न हमको लगता है इस जगह पे, ठीक ना। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे ये थोड़ा सस्टेन वगैरह कर रहा है, इसके बाद ये सस्टेन वगैरह कर रहा है, करने के बाद अगर ये चीज़ ऐसे अगर आपको देखने को मिले कि एक दो दिन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं, तब आपको इस पे यकीन करना है कि इस सपोर्ट जोन के एरिया से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से पहले बार भी ये एक दो बार ऊपर जाने का ट्राई किए हैं, इस लिहाज से ये यहाँ से ऊपर जाने का भी इसका प्रोबेबिलिटी है, लेकिन डायरेक्ट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी करेगा कोटक बैंक, अब एक दिन या हाफ डे यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, फिर जाके ये जो डिसीजन लेगा इसको मान लेना है, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन कौन ज़्यादा वीक है, ये बाद में काम आने वाला है, वीडियो के एंड में ये काम आने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली ये सब अच्छा कंटेंट में लेके आ रहा हूँ, या फिर आप लोगों को मैं दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में भी अच्छा वीडियो में लेके आने का ट्राई करूँगा, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। अब अगर एसबीआई को देखेंगे तो एसबीआई भी अपना जो मेन सपोर्ट के एरिया पे है वहाँ पे आके ये सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, एक दो दिन से फिलहाल इस जगह पे खड़ा हुआ है। अगर आवरली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर वो रेंज कौन सा है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एंकर डालेंगे ना तो ये एंकर इस तरीके का आपको दिख सकता है। तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इस रेंज के अंदर ये जिस तरफ भी ये ब्रेक करेगा ना उस तरफ ये अच्छा एक मूवमेंट दे सकता है, ये उस तरफ एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। क्योंकि ये देखिए ये भी सेम सिचुएशन बना रहा है, क्योंकि ये पिछला लो को नहीं तोड़ रहा है, ये लो के ऊपर आके ये पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। पिछली बार इस जगह पे सपोर्ट लिया था, अब थोड़ा ऊपर लेके सपोर्ट लेने का ट्राई ये कर रहा है, ठीक ना। अब डेली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखेगा एक जगह पे ये छोटा सा हो गया है। अब ये देखिए बोलिंजर बैंड का, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फ्लावर फॉर्मेशन, ठीक ना। अब ये क्या करेगा, इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। ये इस तरीके का देखने के बाद ही ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है उस टाइम पे। फिलहाल ये आई थिंक मुझे भी ये लग रहा है कि ये थोड़ा बुलिश टाइप का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम सस्टेन करने के बाद ये गैप अप लिया और पूरा दिन इसको होल्ड करवाया गया। तो ये आवरली 20 में इसके लिए एक डेली बेसिस पे एक सपोर्ट होने वाला है। इसके नीचे आने के बाद ये इस लेवल को एक बार टच कर सकता है, और इसके ऊपर अगर ये लेवल ये तोड़ के जाने का ट्राई करेगा तो ये पूरा बुलिश आपको दिख सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहा है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक को अगर देखेंगे तो देखिए, मैं आईसीआईसीआई बैंक को पिछले दिन भी एनालाइज करके बताए थे आप लोगों को, जैसे कि इसका मंथली टाइम फ्रेम वगैरह देखेंगे तो ये थोड़ा रिटेस्ट कर लिया है, और ये जो वॉल्यूम है देखिए ये इंक्रीजिंग फेज में, ये डिक्रीजिंग फेज में है। और वीकली टाइम फ्रेम को अगर देखेंगे तो ये वीकली का जो निचला बोलिंजर बैंड के हिस्सा है वहाँ पे आके खड़ा हुआ है। तो ये इसको ब्लास्ट करना एक अच्छा स्टॉक के लिए बहुत दिक्कत वाला बात होता है, क्योंकि ये 25% बैंक निफ्टी का वेटेज कैरी करता है। तो इसके लिहाज से इसको अगर वीकली बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करना होगा तो इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का नीड पड़ता है। तो अगर बहुत अच्छा इसको सेलिंग प्रेशर मिलेगा तभी ये नीचे आने का ट्राई करेगा, अदरवाइज ये नीचे
आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम का जो इसका मेन एंकर है, मेन एंकर पे आके ये सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर ये कैंडल आप देखेंगे, रेड पे मत जाइए, क्योंकि ये देखिए कैंडल बना कैसा है इसको समझने का ट्राई करना है। जो पंटर दिखाने का ट्राई कर रहा है उसको नहीं देखना है, एक्चुअल चार्ट में क्या बना हुआ है उसको देखने का ट्राई करना है। जैसे कि देखिए ये कैंडल इस जगह पे कहीं ना कहीं ये ओपन हुआ है, तो ये क्लोजिंग ना, इसको अगर हम मान लेते हैं ये क्लोजिंग है, तो ये कैंडल इस तरीके का हुआ है। चलिए मैं थोड़ा कलर को इसको चेंज कर देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल बना है, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो ये कैंडल इस तरीके का बना है, ठीक ना, ये कैंडल इस तरीके का बना है। हम इसको थोड़ा ड्रॉ करके इसको ग्रीन कर देते पूरा, तो देखने में आसानी होगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये कैंडल इस तरीके का बना है, और ये जो रेड एरिया है आपको दिख रहा है ना, ये बस इसका वीक है, ये बस इसका वीक ही है, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग नहीं इस जगह से बना होगा शायद, हाँ सॉरी इस जगह से बना होगा। ये इस तरीके का कैंडल बना है इस जगह पे, समझ रहे मेरी बात। ये ग्रीन कैंडल है पूरा का पूरा, ये रेड कैंडल नहीं है सर, क्योंकि ये गैप अप हुआ है, गैप अप होके इसको होल्ड करवाया जा रहा है। मींस पंटर जो आपको दिखाने का ट्राई कर रहा है उसको नहीं देखना है, जो एक्चुअल में चार्ट में बना है उसको ढूंढने का ट्राई करना है। तो ये जो कैंडल है ये इस तरीके का बना हुआ है, ये रेड बस मोह माया है और कुछ नहीं, ठीक ना। तो अगर देखेंगे तो ये सर ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है ये कहीं ना कहीं बुलिश फॉर्मेशन है। तो और आईसीआईसीआई बैंक अपने अच्छा एक सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है, जहाँ पे एंकर भी है, और वीकली का जो बुलिंजर बैंड है निचला वाला, वहाँ पर भी बुलिंजर बैंड है। तो ये भी सर बुलिश होते हुए हमको दिख रहा है। और एचडीएफसी बैंक नहीं आईसीआईसीआई बैंक को अगर देखेंगे, ये जो पिछला देखिए, यहाँ से देखना चालू करिएगा, ये देखिए ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है, देखिए एक के बाद एक ऊपर लो लगाते जा रहे हैं, ठीक ना। लो किसी लो को ये नहीं तोड़ने का ट्राई नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाने का ट्राई ये कर रहा है, और एक के बाद एक लो इसको मींस ये नहीं तोड़ रहा है। अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा आपको दिख जाएगा। इस जगह पे पिछले दिन से ज्यादा वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम, ठीक ना, पिछले दिन से ज्यादा ग्रीन वॉल्यूम आपको इस जगह पे दिख रहा है, ठीक ना। तो ये भी हमें तो कहीं ना कहीं बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि इसको अगर नीचे गिरना होता या फिर नीचे गिरना होगा तो क्या होगा कि इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का नीड पड़ेगा, और इसको वीकली बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करना पड़ेगा, जो कि एक 25% वाला स्टॉक के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का 25% कैरी करता है। लेकिन ऐसा नहीं है ये नीचे नहीं गिर सकता, ये ज़रूर गिर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम लग रहा है मुझे अभी फिलहाल। बाद में क्या होगा आई डोंट नो। अगर एचडीएफसी बैंक के लिहाज से अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक अपना रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, ठीक ना। अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो देखिए रेजिस्टेंस देख रहे हैं, पता नहीं ये जीरोधा का क्या नया अपडेट आया है यार, ब्लैक कलर का ड्राइंग हो जाता है कभी कभी, तो ठीक ना। ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस के एरिया पे खड़ा हुआ है, और इसके पास वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। देख रहे हैं कि ये जो पूरा देखिए चार्ट ट्रेडिंग का कोई मीन्स एक दायरा नहीं होता है कि आपको यहीं तक सीखना है, इससे आगे आप नहीं सीख पाओगे, ऐसा नहीं है सर। कुछ भी रीड कर सकते हो, अब कुछ भी देख सकते हो चार्ट के अंदर, थोड़ा दिमाग लगाओ तो काम बन जाएगा। देखिए इस एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा है, रेड वॉल्यूम या ग्रीन वॉल्यूम? साफ साफ दिख रहा है ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा है, रेड वॉल्यूम कम है ग्रीन वॉल्यूम के मुकाबले। मीन्स ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर बाइंग ज्यादा हुआ है कंपेयर टू सेलिंग, ठीक ना। ये बस एक वॉल्यूम चार्ट बस ऐसे करके हमने बता दिया, बस थोड़ा मैं इस वजह से बोलता हूँ हमारा थिंकिंग प्रोसेस एडॉप्ट कर लो, बाकी सब मोह माया है। हमारा बस थिंकिंग प्रोसेस एडॉप्ट कर लो, अच्छा कर पाओगे सब कुछ, ठीक ना। बस एक ऐसा कहीं पे कुछ एनालाइज नहीं किया, बस ये ओपन किया और देखा, मैंने देख के बोला कि इसके अंदर बाइंग ज्यादा हुआ है कंपेयर टू सेलिंग। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, वॉल्यूम से कुछ नहीं छुपता है, ठीक है। अब जैसे ये एक एरिया के अंदर फंसा हुआ है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे ना तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश जैसा दिख रहा है हमको, क्योंकि ये बहुत टाइम तक एक जगह पे रुका हुआ है, देख रहे हैं पूरा एकदम एक जगह पे रुका हुआ है। अब ये अगर इसको तोड़ता है, इसका हाई अगर टूटा तो ये ऊपर बूम, ये हाई टूटा तो ये ऊपर बूम, ठीक है। कहाँ तक जाएगा क्या नहीं जाएगा ये हमको नहीं पता है, ठीक ना, ये पंटर को पता है कहाँ तक जाएगा आई डोंट नो। लेकिन ये अगर ऊपर की तरफ चलने लगता है, जैसे कि इसका जो क्लोजिंग है, क्या क्लोजिंग है इसका,
इसका हाई है 1669, ठीक ना। तो ये अगर 69 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है तो ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये पहले से बुलिश पैटर्न वगैरह बनाने का ट्राई ये कर रहा है, ठीक ना। अगर देखेंगे तो वॉल्यूम के लिहाज से देखेंगे तो पिछले वीक के मुकाबले इस वीक में ये अच्छा वॉल्यूम दिखाया है, बाइंग वॉल्यूम कहीं ना कहीं। देखिए इस जीरो तक का नया अपडेट देखिए, ये जो वॉल्यूम बार है ना 30 मिलियन देखिए, और यहाँ पे 37 मिलियन, ठीक ना। तो ये वॉल्यूम पहले से थोड़ा ज़्यादा है बाइंग वॉल्यूम। अगर ये डेली टाइम फ्रेम का बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करता है तो ये अच्छा खासा रैली दिखा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये क्या रहेगा सर, ज़्यादातर चांसेस ये रहेगा कि यहाँ पे 1-2 दिन ये होल्ड कर ले, फिर ये जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, इसको 1-2 दिन होल्ड करना पड़ेगा। ज़्यादातर चांसेस ये कि ये 1-2 दिन इस रेंज के अंदर 1-2 दिन ये होल्ड कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, बस लग रहा है मुझे कि ये 1-2 दिन इसके अंदर ये होल्ड कर सकता है। अगर ये होल्ड करने के बाद ऊपर जाएगा तो ये अच्छा रैली दे सकता है। ये सबसे बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये है कि HDFC 26% ये कैरी करता है, बैंक निफ्टी का 26% ये कैरी करने का ट्राई करता है। तो अगर होल्ड करता है तो हमें श्योरली बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव दिखने को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इधर ऊपर की साइड हो नीचे की साइड हो, बस HDFC को उस टाइम पे देख लेना, बाद बन जाएगा, ठीक ना। इसका आवरली टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये सर अभी थोड़ा रेस्ट लेने का मौसम में है। अगर ये रेस्ट लेके ऊपर जाएगा, बस इसी रेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर रेस्ट लेगा तो ये ज़्यादातर चांसेस इसके पास ये रहेगा कि ऊपर चले जाए। रेस्ट नहीं भी ले सकता है, इसका मर्जी, क्योंकि ये थोड़ा बोलिंजर बैंड को देखेंगे तो थोड़ा इसको इस टाइप का ये बनाया हुआ है, तो ऐसा भी भागता है, ऐसा भी पैटर्न पे ये भाग जाता है कभी कभी, ठीक ना। तो ये रेस्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। अगर रेस्ट लिया तो इसके लिए वो अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, ठीक ना। तो ये भी कहीं ना कहीं बुलिश हमको दिख रहा है, ठीक ना। तो एक ही स्टॉक है जो कि नेगेटिव व्यू फैला रहा है, जो आपको कौन दिख रहा है, एक नहीं 2 स्टॉक है, जैसे कि एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये जो 2 बैंक है, ये 2 बैंक ज्यादा वीक आपको हमको दिख रहा है। बाकी जो इंडसइंड बैंक है, SBI है, ICICI है और HDFC है, ये बुलिश दिख रहा है, ठीक है। अब परसेंटेज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। परसेंटेज को हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे आप देखिए परसेंटेज के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। जैसे देखेंगे तो HDFC बैंक देखिए, HDFC बैंक 26%, ICICI बैंक 25%, SBI बैंक 11%, बाकी का सब 11 है, ठीक है। 11 ये कोटक बैंक है 11%, और एक्सिस बैंक है 11%, और इंडसइंड बैंक है 6%, ठीक ना। तो इसमें ये जो 11-11-22 है ये बस नेगेटिव है, इस दोनों के अंदर नेगेटिव व्यू है, और बाकी ये जो एरिया है इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव व्यू है। समझ रहे हो, ये पॉजिटिव व्यू है, ये नेगेटिव व्यू है, समझ रहे हो। अब मैं इतना तक तो बता दिया, अब आपको डिफाइन करना है ज़्यादातर चांसेस क्या होगा, किस तरफ मार्केट जा सकता है। सर हम ऐसे एनालाइज करते हैं ना, हम ऐसे ही तुक्का लगाते हैं, लग जाता है, कभी कभी नहीं भी लगता है, ठीक ना। तो फिर से तुक्का लगा दिए, लगेगा कि नहीं लगेगा आई डोंट नो, लेकिन अगर लगेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। यही अपना फंडा है, यही अपना सब कुछ है, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा नहीं है सर, हम क्या करते हैं 60 और 40 का रेशियो में सोचने का ट्राई करते हैं। 60% अगर हमारा व्यू सही होगा, हमारा व्यू सही हो सकता है, ये 60% चांस रहता है, और 40% चांस रहता है कि हमारा व्यू सही नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन हम दोनों कंडीशन में ट्रेड करते हैं सर, हम मिस नहीं करते किसी चीज को, दोनों कंडीशन में ट्रेड करते हैं। तो 60% जब अगर सही होता है तो अच्छा क्वांटिटी ले लेते हैं, अच्छा पैसा बन जाता है। अगर 40% सही नहीं होता है तो छोटा क्वांटिटी ले लेते हैं, तो हमको छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से सोचने का ट्राई करना है तो पैसा बनेगा।
हर रोज एक क्वांटिटी से ट्रेड नहीं किया जाता है, कभी कभी अच्छा क्वांटिटी से ट्रेड किया जाता है, कभी कभी छोटा क्वांटिटी से ट्रेड किया जाता है। तो ये जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी आप मार्केट को समझने लगेंगे, मार्केट से बात करने लगेंगे और खुद का पैसा भी बचेगा, पैसा भी आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए आप बैंक निफ्टी को रीड करते हैं। बैंक निफ्टी को रीड करने से पहले देखिए, हम खुद को ऐसे ही चैनल का नेम इमेजिनेटर नहीं रखा है, इसके पीछे सर बहुत ज़्यादा पेन है अपना, ठीक ना। ये सब चीज़ ऐसी अचीवमेंट करने से पीछे मेरा बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक ना। देखिए ये ड्राइंग देखिए, देख रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा, इसको कर देते येलो कलर। देखिए ये गिरावट देख रहे हैं, ये एक गिरावट, ये दो गिरावट, देख रहे हैं। ये दोनों मैंने पहले प्रिंट करके पूरा ड्राइंग करके रख दिया था आप लोगों के सामने। देखिए ये पिक्चर ऐसे बनेगा, ठीक ना। अब ये चीज यहाँ पे बनेगा तो हम क्या करेंगे, ये पहले से हमने बता के रखा है, समझ रहे हो कि इमेजिनेटर मैंने क्यों रखा है नाम, नेम, अपना नेम इमेजिनेटर क्यों रखा है। ये अगर ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगा वो पहले से बता के रखा है वीडियो में। जो हमको रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को डेफिनेटली पता है। चलिए वो वीडियो देख लेते थोड़ा बहुत, ठीक ना। जैसे देखिए रहे हो तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऐसे होगा, क्योंकि आप डेली चार्ट में जाएंगे तो देखेंगे तो मार्केट इस जगह पे ये हुआ है, लेकिन अगर ये कल को ऊपर भी जाता है तो ज्यादा दूर इसको लाना नहीं है, ये भी याद रखना। क्योंकि बोलिंजर बैंड अभी अगर इसको गिरना है, देखिए बोलिंजर बैंड के टर्म में बता रहा हूँ, अभी अगर इसको गिरना है तो इसको ये फॉर्मेशन अपनाना पड़ेगा, ये फॉर्मेशन अपनाना पड़ेगा, फिर जाके ये गिरेगा, अदरवाइज ये नहीं गिरेगा, ठीक ना। तो इस लेवल पे अगर कुछ बाइंग वगैरह करना चाहते हो तो आप छोटा छोटा करके इसको कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। अब ये क्या करेगा, इस यहाँ पे एक एंकर आएगा जो कि इस लेवल पे जाएगा और बोलिंजर बैंड होगा इस तरीके का, ठीक है। अब ये कुछ करते करते इस जगह पे जाएगा, अब फिर से इस जगह पे इसको ठोका जाएगा, ये नीचे गिरने का ट्राई तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये तो एक बार सच हो गया है, पीछे दोबारा सच हुआ है। इसका जो मेन गिरावट होगा वो उस टाइम पे होगा, ये मैं आज बता रहा हूं, चार्ट बनने के बाद आप देख लेना, ठीक है। और ये इसको अगर इस एवरेज से वापस ठोका गया ना तो ये रॉकेट की तरह गिरेगा, पूरा गोली की तरह गिरेगा, ठीक है। तो और हम एग्रेसिव बाई कब करेंगे, जब इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा। हाँ ये जो सस्टेन मैंने ड्राइंग करके दिखाया है, अब देखिए बैंक निफ्टी कर क्या रहा है इस जगह पे, ठीक ना। अब ये देखिए, ये तो मैंने पहले बता दिया था कि अगर इस जगह से इसको ठोका गया है तो ये रॉकेट की तरह गिरेगा। देखिए एक बार रॉकेट बना, ये दूसरा बार रॉकेट बना, बात खत्म। यही तो पैसा बना के देता है हमको। वो जो 60% मैंने बताया ना, 60% हम सही होते हैं, 60% चांसेस लेके हम चलते कि हम सही रहेंगे, तो सर इस दिन पर बड़ा बड़ा पैसा बनता है, बाकी का दिन बस चिंदी चोरी करना पड़ता है मार्केट में, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये देखिए, ये मैंने ये जो ड्राइंग देखिए इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा, मैंने बताया था। ये मार्केट इसके ऊपर जाके, ये एंकर के ऊपर जाके फास्ट टाइम सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, ठीक ना। अगर ये यहाँ से शूट हुआ तो ये सर अच्छा खासा एक मूवमेंट दे सकता है ऊपर की साइड, और ज्यादातर सेंटीमेंट स्टॉक का जो है वो बाइंग साइड सेंटीमेंट है। क्या बोला है मैंने, 60% ही पकड़ना है, 100%, 90%, 80% नहीं पकड़ना है, 60% ओनली, ठीक है। 60% से ज्यादा चांसेस नहीं है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर गया तो अच्छा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, अगर नीचे गया तो छोटा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, ठीक ना। तो ये रेबिर अगर ये बैंक निफ्टी तोड़ने का ट्राई करेगा तो ये ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो फास्ट टारगेट आपको इस लेवल तक आपको दिख सकता है, फास्ट टारगेट आपको दिख सकता है 43,100, ये भी पकड़ लेते हैं 43,000 तक। ये मन 500 पॉइंट ऊपर मूवमेंट दिखा सकता है एक बार में, ठीक ना। एक दो दिन में 500 पॉइंट ऊपर मूवमेंट दिखा सकता है अगर ये रेंज ऊपर की तरफ टूटा तो, ठीक है। कि यकीन याद रखना, इसके ऊपर जाके सस्टेन करना जरूरी है। 10-15 मिनट सस्टेन कर लिया तो ये ऊपर बूम हो ऊपर ये बूम हो सकता है, ठीक है। आशा करते ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाला है। और सर मैं एक पेड ग्रुप चलाता हूँ जहाँ पे छोटा फीस लेकर मैं पेड ग्रुप
लोगों को सिखाने का ट्राई करता हूँ। तो आपको अगर ज्वाइनिंग करना है तो फास्ट ज्वाइनिंग में आपको 4000 रुपया लगने वाला है, जो कि उस मंथ का 2000 रुपया फीस है, और बाकी का 2000 क्या होगा कि पुराना डाटा आपको मिलेगा, जो पुराना वीडियोस वगैरह हमने बनाया के रखा है उस ग्रुप में, तो आपको वो भी एक्सेस मिलेगा। तो हम 4000 रुपया लेंगे और नेक्स्ट मंथ से आपको 2000 रुपया पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक क्या कर रहा था कि 2000 रुपया में लोगों को ऐड करवा रहा था, लेकिन अभी 4000 रुपया 4000 लगने वाला है ग्रुप में ज्वाइनिंग करने के लिए। तो ज्वाइन होने के बाद आप मंथली 2000 फीस दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको 4000 लगने वाला है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप अगर सोचने का ट्राई करेंगे, और अगर ये सब चीज़ आपको बेहतर इन रियल टाइम रियल मार्केट में ऑब्जर्व करना है, तो आप जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारा जो लर्निंग ग्रुप है आप उस पर जुड़ने का ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट को रीड करिए और इस तरीके से मार्केट को समझने का ट्राई करिएगा, तो पैसा बनेगा। पैसा बनेगा मीन्स बनेगा पैसा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के पीछे। आप यहाँ पे अपना करियर बिठा सकते हैं। ये इससे अच्छा बिजनेस इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। कभी भी ऑन कर लिए, कभी भी बंद कर लिए, आराम से सो रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लोग, आराम से कर रहे हैं, ठीक ना। तो सर इससे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छा करियर दुनिया में मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सर सबको मीन्स आपको बस थोड़ा धीरज रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, और थोड़ा लर्निंग एटीट्यूड के साथ मार्केट को देखना है, तो मार्केट आपको सिखा देगा सर। आपको बस टिके रहना है यहाँ पे, कुछ भी करके आप टिक गए तो मार्केट में आप सीख गए, ठीक ना। तो ये बोल के आज के वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में ये बताना कि ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, ठीक है। धन्यवाद।